आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आमिर खान की फ़िल्म पीके पर जो विवाद शुरू हुआ है, उसमें आपने कहा है कि इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने में भी अनियमितताएँ हुई हैं। ये ये सिद्ध होता है। जो सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं उन्होंने आकर हमको बताया कि हमने कुछ मामलों में इतराज़ किया था। वो ये बता रहे थे कि जो सेंसर बोर्ड होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही उसको पास किया जाता है। तो सेंसर बोर्ड के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने उन नियमों को पढ़ा ही नहीं, और मैंने उसको पढ़ा है। मैंने उस पर इतराज़ किया कि इससे लोगों के हृदय में चोट पहुंच सकती है और इससे बवाल खड़ा हो सकता है, पर उन्होंने उसको अनसुनी कर दिया। तो फिर मैंने ये चाहा कि इसको दूसरी बार जांच के लिए भेज दिया जाए। इसके ऊपर भी एक समिति है, लेकिन उसको वहाँ पर भी नहीं भेजा गया। मैंने उनसे जाकर ये चाहा कि वो इसको देख लें, तो उन्होंने मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया। तो इसलिए ये संदेह के घेरे में है कि इसके साथ कुछ गोलमाल हुआ है। और जहाँ तक इसकी गुणवत्ता का प्रश्न है, उदाहरण के लिए एक बात हम बताते हैं आपको, जो अभी तक हमने किसी को नहीं बताई है। वो ये है कि आप कहते हैं उस चैनल में कि तुम गाय को रोटी देते हो, गरीब को नहीं देते। तो ये आक्षेप है हम लोगों के हिंदुओं के ऊपर। सवाल ये है, गाय तो धार्मिक दृष्टि से हमारी देवता है, लेकिन वो गरीब भी है। उसको आपने बांध के रखा है, वो चरने नहीं जा रही है। जंगल में रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें आप उसको चरने नहीं दे रहे हैं। और जितनी भी चरोहर की ज़मीन है उसको आपने खेती के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो गरीब तो वो है, हम उसको रोटी देते हैं। आप कहते हैं कि गाय को छोड़कर गरीब को देना चाहिए। हम गरीब को खोजने कहाँ जाए? गरीब बनकर न जाने कितने लोग खड़े हैं। आप जब सड़क से निकलते हैं तो जहाँ भी गाड़ी खड़ी होती है वहीं आपके सामने कोई भिखारी खड़ा हो जाता है। कोई लड़के को लेकर खड़ा है, कोई कुछ लेकर खड़ा है, और वो कहता मैं गरीब हूँ, मुझे भोजन के लिए दीजिए। लेकिन वो सब गरीब हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। गरीबों का जो भोजन है वो उसको खाने वाले हैं, ये इनके बैंक बैलेंस है। मंदिरों के आगे जो बैठ जाते हैं, जो तीर्थों में चले जाते हैं, तो आप ऐसा कहकर उन भिखारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बढ़ती है कि नहीं? कि जब आप कहेंगे गाय को देने की अपेक्षा गरीब को देना चाहिए, तो आदमी को अगर कुछ देना चाहेगा तो वो गरीब को देना चाहेगा। तो गरीब को वो खोजने जाएगा नहीं। जो सड़क में जाता हुआ कोई उसको मिल जाएगा तो उसी को गरीब समझ के दे देगा। और उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों को निमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे भारत को उन्नत बनाइए। अब वो यहाँ आएंगे और वो ये देखेंगे कि यहाँ तो मांगने वालों की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो भयंकर गरीबी है। तो गरीबों की संख्या आप बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका परिणाम हो रहा है। ये प्रश्न हम उनसे भी करते हैं जो ये कहते हैं कि इस फिल्म को घर घर में दिखाना चाहिए और टैक्स माफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप उसको घर घर में पहुंचा कर उन नकली गरीबों की संख्या बढ़ाएंगे जो देश को बदनाम करेंगे। गुरुजी, और इस बीच बात ये भी आई थी कि ये फ़िल्म के निर्देशक भी जो है आपसे मिलने की या आपको चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, आपके पास आने की बात भी कर रहे हैं। अभी तक आपके पास क्या उनका संदेश आया? ऐसा उनका संदेश तो आया, लेकिन हमने उसको इसलिए नहीं माना
कि वो जो बात कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी और कबीर को अपना आदर्श मानकर ये फिल्म का निर्माण किए हैं, तो हमारा ये कहना है कि महात्मा गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। आपने हिंसा की है? और महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का ज्ञान कहाँ से हुआ? महात्मा गांधी को गरीबों की सेवा करनी चाहिए, इसका ज्ञान नरसिंह मेहता के भजन से हुआ। वैष्णव जन तो तैरने कहिए, ये पीर पर आई जाने रे। तो आपने उनसे क्या सीखा जिससे महात्मा गांधी ने सीखा है? उस सनातन धर्म से हमको उसको शिक्षा मिली है और आपने उस पर चोट पहुंचाई है। जो सनातन धर्म है, आप उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अब जहाँ तक शंकर जी की बात है, आज एक समस्या है कि भ्रष्टाचार से देश ग्रस्त है। बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। आप देखिए, जब ये पिछला चुनाव हुआ तो जितने भी उम्मीदवार थे, सबसे निर्वाचन आयोग ने शपथ ली, पूछा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो कोई भी करोड़पति से कम नहीं था। समझे नहीं? और फिर ये मिनिस्टर बनेंगे और अर्जित करेंगे। भगवान शंकर जो है कितने बड़े करोड़पति हैं कि उनके इशारे से कुबेर सारी दुनिया का खजांची बन जाता है, देवताओं को समृद्धि मिलती है, लेकिन उसने अपने लिए क्या रखा है? एक खाट का पाया और सवारी के लिए एक बैल और एक परशु और एक मृगचर्म और भस्म और आभूषण के रूप में सर्प। ऐसा त्यागी जिसके पास सब कुछ देने का है, लेकिन अपने लिए उसने कुछ नहीं रखा, उसको आपने रिक्शे में चलवा दिया। उसको वो सदा तृप्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भूख प्यास नहीं लगती। जब वो खाता ही नहीं तो बाथरूम में क्यों जाएगा? आपने उसको मनुष्य बना दिया। जो बच्चे जब देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हमारा शंकर जो है वो रिक्शा चलाता है, वो उसमें ईश्वर बुद्धि कैसे रखेंगे? लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा कैसे होगी? हमारे यहाँ तो जो खलनायक होता है उसके द्वारा भी गलत बात नहीं कहलाई जाती समाज में। खलनायक भी अपनी बात जब कहेगा तो वो सही कहेगा। रावण अगर सुलोचना को समझाता है तो ज्ञान की बात कहता है। कंस यदि देवकी वसुदेव को समझाता है तो अच्छी बात कहता है। तो आपने संवाद में भी अगर कुछ कहा है तो आपको अच्छी बात कहनी चाहिए थी, वो आपने नहीं कही है। तो ये बात है। गुरुजी, इस पूरी फिल्म से लगता है कि जो हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनका सीधा सीधा अपमान हुआ है इस तरह की चीज़ें दिखाकर और इस तरह चित्रण करके उनका। तो धर्म का तो अपमान किया ही है। एक बात जो हमने अभी आपको बताई उसको ज़रा नोट करिए कि इन्होंने देश का भी अपमान किया है। देश में भिखारियों की, नकली भिखारियों की संख्या आप बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल गंभीर बात है जिस पर ध्यान जाना चाहिए। गुरुजी, धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बार नई बहस कल से फिर शुरू हो गई है। हैदराबाद में ओबीसी ने ये कहा कि जन्म से सभी मुस्लिम होते हैं और बाद में उन्हें जो है अलग अलग धर्मों में दीक्षित किया जा रहा है या उन्हें सिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे गुरुजी? वो ये कहते हैं, ओबीसी जी कहते हैं, हमने भी सुना है, वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो मुसलमान के रूप में हुआ है। ठीक है? तो मुसलमान कब से बना? जब से मोहम्मद साहब आए। उसके पहले उनके सिद्धांत के अनुसार 3 नबी हुए हैं। पहले मूसा हुआ है,
उसके बाद ईसा हुआ है, उसके बाद मुसलमान हुआ है, तो वो मोहम्मद हुआ है। तो ईसा क्या मुसलमान था? क्या मूसा मुसलमान था? मानव जाति का जब से जन्म हुआ तब से धर्म होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने संसार बनाया, ये सब वो भी मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि लाखों वर्ष पहले संसार पैदा हो गया है। आज विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर रहा है। तो उस समय जब पहले मनुष्य हुआ तो उसको कौन सा धर्म ईश्वर ने दिया है? तो आप इंग्लैंड की लाइब्रेरी जो बहुत बड़ी है, कई किलोमीटर में उसकी इमारत है, वहाँ की लाइब्रेरियन से पूछें कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो वो आपको ऋग्वेद दिखाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है। तो उस धर्म का पहले स्वरूप है कि मुसलमान का है। हिंदू धर्म में और दूसरे मतांतरों में यही अंतर है कि इसका कोई प्रवर्तक नहीं है, और जो हमारे अवतार हुए हैं वो भी उसकी रक्षा के लिए आए हैं, उन्होंने धर्म का प्रवर्तन नहीं किया है। जबकि और मतांतर जो है, जैसे मान लीजिए मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने इस्लाम चलाया, उनके पिता मुसलमान नहीं थे, मरियम ईसाई नहीं थी, आर्य समाज चलाई स्वामी दयानंद ने, उनके पिता करशन जी आर्य समाजी नहीं थे। लेकिन आप ऐसा बताइए कि सनातन धर्मियों का कोई बाप हो, ऐसा हो जो कोई सनातन धर्मी नहीं था। राम का भी जन्म यज्ञ से हुआ है, इसका मतलब है कि सनातन धर्म राम के पहले भी था। तो ऐसी स्थिति में, और हम लोग ये मानते हैं, अच्छा देखिए एक बात है, हिंदू जो पैदा होता है उसको बनाया नहीं जाता। आप भी हिंदू हैं, आप बनाए नहीं गए हैं, लेकिन मुसलमान को बनाया जाता है खतना करके। ईसाई को बपतिस्मा दिलाया जाता है, तब वो ईसाई बनता है। तो बहुत ये समारोह होता है कि इतने ईसाई बनाए गए, मैंने बपतिस्मा उनको पिलाया गया। लेकिन हिंदू के लिए हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते कि हिंदू उसको बनाने के लिए कोई उपचार करते हो, जन्म से वो हिंदू है। तो ऐसी स्थिति में ये बात हम तो कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कह सकते, उनकी बात तर्कसंगत नहीं है। ये गुरुजी एक बार साईं विवाद पर हम बात करते हैं। नए साल पर हमने देखा कि एक बार फिर से प्रचारित किया गया कि साईं भक्तों की वहाँ अच्छी खासी भीड़ हो गई, लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, चढ़ावे पर भी बात हुई। इस सब में जबकि आपने ये कहा है कि वो जो साईं पूजा है वो सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, क्या कहेंगे गुरुजी? इसमें हम लोग ये कहेंगे कि ये धर्म की बात नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। क्या पुण्य है क्या पाप है, इसको आप आँख से नहीं बता सकते। गंगा स्नान करने से पुण्य होता है और कर्मनाशा स्नान करने से पाप होता है, कोई प्रत्यक्ष नहीं बता सकता। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण होते हैं, और शास्त्र जो हैं वो हमारे वेद शास्त्र हैं। उन वेद शास्त्रों में साईं का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि कोई मुसलमान भगवान का अवतार लेकर आएगा और कुछ बताएगा। और फिर बात ये हमारी ये है कि साईं तो 100 साल पहले हुआ, उसके पहले लोगों का मोक्ष होता था कि नहीं होता था? बिना साईं के मोक्ष हुआ है। जो साईं के यहाँ नहीं जाता उसका भी मोक्ष होगा, तो उसकी ज़रूरत क्या है? तो अब लोग वहाँ पर पहुँचे, क्यों पहुँचे? क्योंकि साईं के अनुयायियों ने हिंदुओं को धोखा दिया है। कैसे धोखा दिया ये आपको हम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, आप वहाँ का चित्र देखेंगे, विराट रूप साईं दिखा रहा है। कृष्ण ने बंसी बजाई, साईं बंसी बजा रहा है। वही दुर्गा बन रहा है, वो दत्तात्रेय बन रहा है, वो शेषनाग की सैया पर सो रहा है।
तो हिंदू लोग जो अपने देवताओं के संबंध में जानते हैं वो जानकारी उनके साथ जोड़ दी। माने धड़ तो हमारे हिंदुओं का रहा और मुख साईं का बना दिया। तो हिंदुओं को धोखा देकर इन लोगों ने रुपए इकट्ठा किया है और अभी ऐसे लोगों तक हमारा संदेश नहीं पहुंचा है। इसलिए नहीं पहुंचा है कि जब हमने आप लोगों से कोई बात की तो आपने सही ढंग से नहीं दिखाया। हमने एक बात कही थी, अब उदाहरण के लिए बताते हैं। हमने ये कहा था कि जब साईं के ही चरणों में गंगा यमुना है तो आप हमारी गंगा के पास क्यों आते। तो आपने ये कह दिया कि शंकराचार्य ने कहा कि गंगा स्नान साईं के लोगों को नहीं करना चाहिए, जबकि हमने ये नहीं कहा, हमने पूछा है। तो ऐसी कई बातें हमारी उल्टी आप लोगों ने समझा दी। तो जैसी बात हम कह रहे हैं अगर ये जनता तक पहुंच जाए और सही ढंग से आप लोग पहुंचा दें तो निश्चित रूप से उनकी संख्या घट जाएगी। गुरुजी एक बार फिर से पीके पर बात करते हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से पीके पर ये तमाम तरह के सवाल शुरू हुए, उनका जो बिजनेस है, जो कलेक्शन है, जो वो है मुनाफा बढ़ता जा रहा है। तो क्या ऐसे में सरकार के लेवल पे, क्योंकि अब जब आप सेंसर बोर्ड की भी बात कहते हैं, इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि जब ये संदेह हो गया कि इसमें कुछ रिश्वत ली जा सकती है और इसके पहले के इतिहास है कि एक व्यक्ति इस आरोप में दंडित भी हो चुका है। और जो अभी जो बताते हैं हमारे कल्याणकर जी कि जो महिला जिद करके उसको पास करवाई उसके ऊपर भी कुछ आरोप हैं और उसके लिए उसको अभियुक्त बनाने के लिए सरकार ने कहा भी है, तब भी उसकी बात चल रही है। तो इस पर गौर होना चाहिए। इसी बयाई से इसकी जांच करा के जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत धन्यवाद।